नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ टीचर में। आज इस वीडियो में हम आपको सी टेट पेपर 1 के ईवीएस में प्रीवियस ईयर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाले हैं, जो कि किसी न किसी प्रकार से आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल विज्ञान पढ़ाना, बी केवल सामाजिक विज्ञान पढ़ाना, सी बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता विकसित करना, डी तथ्यों को रटवाना। तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा, बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता विकसित करना। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, ईवीएस किस कक्षा तक सीटेट पेपर 1 में पढ़ाई जाती है? कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 6 से 8 तक, या फिर कक्षा 3 से 5 तक। तो आपका इसमें सबसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कक्षा 1 से 5 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है आपका, ईवीएस में किस प्रकार की अधिगम प्रक्रिया पर बल दिया जाता है? ए है रटने पर, बी है अनुभव आधारित अधिगम पर, सी है व्याख्यान पर, सी है व्याख्यान विधि पर, या डी है परीक्षा आधारित अधिगम पर। तो थर्ड का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? अनुभव आधारित अधिगम पर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? श्वसन, वाष्पोत्सर्जन, या फिर प्रकाश संश्लेषण, या डी अंकुरण। तो चौथा का कौन सा सही हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, आपका सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरे पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण, क्लोरोफिल के कारण, जाइलम के कारण, या फिर फ्लोएम के कारण। तो आप सबको पता है कि हरे पौधों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण, यानी कि आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? हृदय, फेफड़े, यकृत, या फिर गुर्दा? बताइए। तो मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि गुर्दा, जिसे हम क्या कहते हैं? किडनी भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। ईवीएस में स्थानीय से वैश्विक का अर्थ है? ए है किताब से बाहर न जाना, बी है बच्चों के आसपास के वातावरण से शुरुआत करना, सी है केवल वैश्विक मुद्दे पढ़ाना, या डी है केवल स्थानीय तथ्य पढ़ाना। तो इसमें से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बच्चों के आसपास के वातावरण से शुरुआत करना। अब 8th क्वेश्चन है आपका, जानवरों में शाकाहारी कहलाते हैं? तो जानवरों में शाकाहारी कहलाते हैं, ऑप्शन ए जो मांस खाते हैं, जो दोनों खाते हैं, जो केवल पौधे खाते हैं, जो केवल फल खाते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? जो केवल पौधे खाते हैं उन्हें ही हम शाकाहारी कहते हैं। 9th है आपका, जल क्रम का पहला चरण कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जल का पहला चरण कौन सा है? वर्षा, संघनन, वाष्पीकरण, या संग्रहण? तो आपका 9th का कौन सा सही हो जाएगा? वाष्पीकरण। जल चक्र का पहला चरण कौन सा है? तो वाष्पीकरण आपका पहला चरण है। क्वेश्चन 10th है आपका, ईवीएस में परियोजना कार्य का उद्देश्य है? अंक देना, रचनात्मकता और खोज को बढ़ावा देना, समय बर्बाद करना, या फिर केवल लिखित कार्य करना? तो आपका 10th का कौन सा सही हो जाएगा? 10th का आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि रचनात्मकता और खोज को बढ़ावा देना। 11th है आपका, सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है क्योंकि वह सबसे बड़ा ग्रह है, वह प्रकाश और ऊष्मा देता है, वह चंद्रमा का साथी है, या फिर डी है आपका, वह पृथ्वी के चारों ओर घूमता है।
तो 11th का आपका कौन सा सही हो जाएगा? 11th का आपका बी, यानी कि वह प्रकाश और ऊष्मा देता। अब है आपका 12th क्वेश्चन, पृथ्वी पर जीवन संभव होने का मुख्य कारण है चंद्रमा, उपयुक्त तापमान, बहुत अधिक पानी, केवल ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त तापमान, ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका बी। 13th क्वेश्चन है, स्वच्छ जल का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है कुआं, तालाब, समुद्र या फिर वर्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्षा, ठीक है। स्वच्छ जल का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है वर्षा। 14th क्वेश्चन है, ठोस, द्रव और गैस क्या है? पदार्थ के प्रकार, ऊर्जा के प्रकार, जीव के प्रकार या फिर बल के प्रकार। तो 14th का आंसर क्या हो जाएगा? पदार्थ के प्रकार, यानी कि ऑप्शन ए। 15th है आपका, ईवीएस में मूल्यांकन होना चाहिए केवल लिखित, केवल मौखिक, सतत और व्यापक, केवल वार्षिक। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी, यानी कि सतत और व्यापक सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं 16th पर। 16 है, कूड़ा प्रबंधन में 3R का अर्थ है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिमूव, रिप्लेस, रिपेयर, रीड, राइट, रिवाइज या फिर रन, रेस्ट, रिपीट। तो इसका 16 का हो जाएगा रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। 3R का मतलब है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ठीक है। 17 है आपका, निम्न में से कौन जैव अपघटनीय कचरा है? प्लास्टिक, कांच, सब्जियों में के छिलके या फिर धातु। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सब्जियों के छिलके। निम्न में से कौन जैव अपघटनीय कचरा है? तो सब्जियों के छिलके जो हैं ये जैव अपघटनीय कचरा है। 18 है आपका दोस्तों, श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। तो आपका हम कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान हम ऑक्सीजन लेते हैं। 19th है आपका, पौधों में जल का परिवहन होता है फ्लोएम से, जाइलम से, पत्तियों से या तने से। बताइए, पौधों में जल का परिवहन दोस्तों जाइलम से होता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 20 है, ईवीएस किस विषय का एकीकृत रूप है? केवल विज्ञान, केवल सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। ईवीएस किस विषय का एकीकृत रूप है? तो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। 21 क्वेश्चन है दोस्तों, पशुओं में श्वसन का अंग कौन सा है? पत्ती, गलफड़े, फेफड़े, तना या फिर जड़। तो आप सबको पता है कि 21 का गलफड़े और फेफड़े, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22 है, भोजन श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है? शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक या फिर उत्पादक। तो दोस्तों बताइए कि किससे शुरुआत होती है? भोजन श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है? तो भोजन श्रृंखला की शुरुआत उत्पादक से होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्पादक क्या कहलाते हैं? जानवर, मनुष्य, पौधे या फिर बैक्टीरिया। उत्पादक दोस्तों पौधे कहलाते हैं, ठीक है। पौधे हमारे क्या हैं? उत्पादक हैं। ईवीएस में सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है व्याख्यान विधि, खोज विधि, रटंत विधि या प्रश्नोत्तर विधि। तो आप सभी को पता है कि ईवीएस में सबसे उपयुक्त खोज विधि होती है, यानी कि ऑप्शन बी। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? मंगल, शुक्र, चंद्रमा या फिर सूर्य। तो आपका चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हवा का मुख्य घटक कौन है? हवा का मुख्य घटक दोस्तों कौन सा है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन,
कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो आपका हवा का जो मुख्य घटक है दोस्तों, आप याद रखिएगा, वो नाइट्रोजन है। ठीक है, आपको याद रखना है, क्योंकि कन्फ्यूज़न में बच्चे ऑक्सीजन भी लगा देते हैं। 27 है आपका, निम्न में से कौन अक्षय संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा या प्राकृतिक गैस? तो दोस्तों अक्षय ऊर्जा आपका सौर ऊर्जा है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28 में चलते हैं। ईवीएस में 6 शैक्षिक गतिविधियों का उद्देश्य है। केवल मनोरंजन, सर्वांगीण विकास, समय पास करना, पाठ्यक्रम कम करना। तो आपका सर्वांगीण विकास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। 29 है, पौधों की जड़ का मुख्य कार्य क्या है? भोजन बनाना, जल अवशोषण, श्वसन या फिर बीज बनाना? तो आप सबको पता है कि पौधों की जड़ का मुख्य कार्य जल अवशोषण करना है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 30 है, मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? वर्षा और हवा, पेड़ लगाना, सिंचाई या फिर खाद? तो मृदा अपरदन का सबसे मुख्य कारण वर्षा और हवा है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 31 है आपका, ईवीएस में पाठ्य पुस्तक की भूमिका है। एकमात्र स्रोत, मार्गदर्शक, परीक्षा का साधन या रटने का साधन? तो 31 का आपका मार्गदर्शक, यानी कि बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ईवीएस में पाठ्य पुस्तक की भूमिका है मार्गदर्शक के रूप में। ठीक, निम्न में से कौन पालतू जानवर है? शेर, बाघ, गाय, हाथी? तो आप सबको पता है कि पालतू जानवर गाय है। ठीक है, 32 का आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पेड़ को काटने से क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? वर्षा बढ़ती है, मृदा अपरदन बढ़ता है, ऑक्सीजन बढ़ती है या प्रदूषण घटता है? तो बताइए 33 का कौन सा सही होगा? 33 का आपका मृदा अपरदन बढ़ता है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ईवीएस में प्रश्नोत्तर का स्वरूप होना चाहिए तथ्यात्मक, रटन आधारित, अनुभव आधारित या फिर कठिन? तो 34 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि अनुभव आधारित बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 35 है आपका, जल प्रदूषण का मुख्य कारण है वर्षा, औद्योगिक अपशिष्ट, पेड़ या फिर मिट्टी? तो आपका जल प्रदूषण का मुख्य कारण है औद्योगिक अपशिष्ट। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। 36 है आपका, पौधों में बीज बनने की प्रक्रिया कहलाती है अंकुरण, परागण या फिर निषेचन या फिर श्वसन? पौधों में बीज बनने की प्रक्रिया दोस्तों क्या कहलाती है? पौधों में बीज बनने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। ठीक, 38 है आपका, ईवीएस बच्चों को क्या सिखाता है? केवल तथ्य, पर्यावरण के साथ संबंध, केवल परीक्षा पास करना, कठिन शब्द? तो 37 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी, यानी कि पर्यावरण के साथ संबंध। निम्न में से कौन पक्षी है? चमगादड़, मुर्गी, तितली या फिर छिपकली? तो 38 का कौन सा सही हो जाएगा? 38 का बी, यानी कि मुर्गी, ये आपकी पक्षी है, बाकी नहीं है। 39 है, ईवीएस का मूल्यांकन किस आधारित पर होना चाहिए? किस आधार या आधारित पर होना चाहिए? स्मृति, समझ और प्रयोग, लिखावट या फिर गति? तो ईवीएस का मूल्यांकन दोस्तों किस आधार पर होना चाहिए? आपका समझ और प्रयोग, यानी कि ऑप्शन बी। 40 क्वेश्चन है, भोजन पकाने में ऊर्जा का कौन सा रूप उपयोग होता है? तो दोस्तों भोजन पकाने में ऊर्जा का कौन सा रूप उपयोग होता है? प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि या फिर विद्युत? तो दोस्तों बताइए आपका भोजन पकाने में कौन सा आपका भोजन पकाने में ऊर्जा का कौन सा रूप उपयोग होता है? तो 40 का कौन सा होता है? ऊष्मा, यानी कि बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 41, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती? ठोस, द्रव, गैस या फिर निर्वात? तो दोस्तों
आप सबको पता है कि ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चल सकती, बाकी सब में चल सकती है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ईवीएस में बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ है शिक्षक केंद्रित, पुस्तक केंद्रित, बच्चे की सक्रिय भागीदारी, परीक्षा केंद्रित। तो आप सबको पता है कि बच्चे की सक्रिय भागीदारी ही बाल केंद्रित शिक्षा होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं 43 की तरफ। कौन सा जानवर जुगाली करता है? कुत्ता, शेर, गाय, बिल्ली। बताइए कौन सा जानवर जुगाली करता है? तो जुगाली कौन सा जानवर करता है? गाय करती है। ठीक। ईवीएस में सीखने का सर्वोत्तम तरीका है सुनना, देखना, करना, लिखना। तो आपका करना यानी कि सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है, आप सबको पता है कि हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, बाघ है। ठीक, ऑप्शन सी। जल संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका है जल व्यर्थ बहाना, वर्षा जल संचयन, नल खुला छोड़ना, अधिक उपयुक्त। तो आप सबको पता है कि वर्षा जल का संचयन ही जल संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका है। ईवीएस का संबंध किससे नहीं है? पर्यावरण, समाज, गणितीय सूत्र या जीवन कौशल। तो आप सबको पता है कि गणितीय सूत्र से ईवीएस का संबंध नहीं है। ठीक। 48 क्वेश्चन है दोस्तों। पौधों में श्वसन होता है केवल दिन में, केवल रात में, दिन और रात दोनों में, कभी नहीं। तो आप सबको पता है कि 48 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा, दिन और रात दोनों में होता है। ठीक। 49 है, निम्न में से कौन प्रदूषण का प्रकार नहीं है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या खाद्य प्रदूषण। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का प्रकार नहीं है? तो यानी कि खाद्य प्रदूषण। ये खाद्य प्रदूषण आप दोस्तों हानिकारक रसायन से इसको मत लीजिएगा। हानिकारक रसायन जो होता है वो प्रदूषक होता है, लेकिन यहाँ पे खाद्य प्रदूषण की बात हो रही है। ठीक। लास्ट यानी कि 50 क्वेश्चन है। ईवीएस का अंतिम लक्ष्य है परीक्षा पास करना, जिम्मेदार नागरिक बनाना, किताब पूरी कराना या अंक बढ़ाना। तो आप सबको पता है कि ईवीएस का मुख्य कार्य है जिम्मेदार नागरिक बनाना। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर ईवीएस की ये क्लास आपको अच्छी लगी हो और चाहते हो कि आप पेपर 1 से हम आपके और भी क्या कराएं, वीडियोस और बनाएं, PYQ लाएं आपके लिए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।